तो चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टेट्रा हैलाइड किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं टेट्रा हैलाइड किसे कहते हैं, टेट्रा हैलाइड क्या होता है और टेट्रा हैलाइड का सामान्य सूत्र क्या होता है, टेट्रा हैलाइड के उदाहरण क्या होते हैं, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए जल्दी से जल्दी सभी लोग इधर देखिए हेडिंग डाल लीजिए टेट्रा हैलाइड, ठीक ना। तो ध्यान से सुनिएगा, टेट्रा का मतलब चार से है। टेट्रा का मतलब किससे है, चार। टेट्रा का मतलब कितना है, चार। अच्छा, ये टेट्रा परमाणुओं की संख्या प्रदर्शित करता है। जब कोई परमाणु एक ठो हो तो वहां मोनो शब्द लगाते हैं, सफिक्स के रूप में मोनो लगाते हैं। जब कोई परमाणु दो हो, किसी परमाणु की संख्या दो हो तो वहां डाई सफिक्स लगाते हैं। जब किसी परमाणु की संख्या तीन हो तो वहां ट्राई सफिक्स लगाते हैं। और जब किसी परमाणु की संख्या चार हो तो वहां टेट्रा सफिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है, टेट्रा हैलाइड। कितने हैलाइड, टेट्रा यानी चार हैलाइड, ठीक है। तो चलिए ध्यान से सुनेगा। तो इसमें जितने हैलाइड कहेगा उतने एच परमाणु का प्रतिस्थापन हैलोजन परमाणु के द्वारा होगा, ठीक ना। तो क्या कहेंगे, जब चार हैलोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन, कितने का, चार का। जब चार हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन, किसका प्रतिस्थापन, हाइड्रोजन परमाणुओं का। जब चार हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन चार हैलोजन परमाणुओं के द्वारा होता है। जब चार हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन चार हैलोजन परमाणुओं के द्वारा होता है तो इस प्रकार से प्राप्त यौगिक को ही टेट्रा हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, टेट्रा हैलाइड। तो हमने क्या कहा, जब चार हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन चार हैलोजन परमाणुओं के द्वारा होता है। चार हैलोजन परमाणुओं के द्वारा होता है, ठीक ना। जब चार हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन चार हैलोजन परमाणुओं के द्वारा होता है तो इस प्रकार प्राप्त यौगिक को ही टेट्रा हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, टेट्रा हैलाइड कहते, ठीक है। क्या कहते हैं भाई, टेट्रा। जब चार हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन चार हैलोजन परमाणुओं के द्वारा होता है तो इस प्रकार से प्राप्त यौगिक को ही टेट्रा हैलाइड। चलिए देखिए इसमें क्या होगा, तो सीधा आप सूत्र लिखें, ठीक है। चलिए देखिए, अगर चार हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, ठीक है, प्लस कितना X4 ना, क्या X4 माइनस 4H ना, कितना 4H, चार हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा, ठीक है। ये आपका देखिए यहाँ पे X जुड़ जाएगा, X और यहाँ X। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका देखिए कितने का, चार हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन चार हैलोजन परमाणु के द्वारा हो गया। कितने का, चार हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन चार हैलोजन परमाणु के द्वारा हो रहा है। तो इस प्रकार से जो यौगिक प्राप्त होता है उसे टेट्रा हैलाइड क्या कहते हैं, टेट्रा हैलाइड। ये जो यौगिक है
इसे क्या कहते हैं? टेट्रा हैलाइड कहते हैं। और इनका सामान्य सूत्र क्या होता है भाई? CnH2n-2x4 ना। इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो कितना होता है? CnH2n-2x4 होता है ना। इनका जो किसका? टेट्रा हैलाइडों का जो सामान्य सूत्र होता है वो कितना होता है? CnH2n-2x4 होता है। उदाहरण की अगर बात करें तो उदाहरण क्या होगा? उदाहरण तो आप भाई यहीं से निकाल लीजिए, ये सामान्य सूत्र याद हो इसी में रख के उदाहरण निकाल लीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, तो देखिए उदाहरण क्या होगा? ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? H नहीं होगा, ठीक है, CX4 क्या हो जाएगा? CX4 और दूसरा C2H2 C2H2X4 यही होगा। 4 - 2 2, ठीक है, तो C2H2X4। फिर अगला C3H, ठीक है, 4x4, ठीक है, C3H4x4 इत्यादि ना, इत्यादि। ये सब क्या है? आपके टेट्रा हैलाइड है, ठीक ना। तो उम्मीद है कि सभी को वीडियो पसंद आएगा, समझ में आएगा, और मजा आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही साथ जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।